जिनको समझना है वो समझ लेंगे। सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे। एक फिल्म, एक मुख्यमंत्री, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस और एक ऐसा दावा जिसने सोशल मीडिया पर अचानक बवाल मचा दिया। कहा जा रहा है कि सनी देओल की बंटवारा 1947 को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मामला इतना बड़ा कि इसके बीच योगी आदित्यनाथ और काजोल देवगन का नाम भी जोड़ दिया गया। वायरल कहानी में दावा है कि काजोल ने योगी के कथित रुख पर खुलकर जवाब दिया और उनके बयान ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। जिस दावे को देखकर पहली नजर में लगता है कि शायद फिल्म को लेकर सच में कोई बड़ा राजनीतिक टकराव हो गया है, उसकी तस्वीर जब थोड़ा करीब से देखी जाती है तो कई सवाल खड़े होते हैं। क्या बंटवारा 1947 सच में यूपी में बैन होने वाली थी? क्या योगी आदित्यनाथ ने फिल्म के खिलाफ कोई ऐसा बयान दिया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या काजोल ने वाकई योगी को वो जवाब दिया जो सोशल मीडिया पर उनके नाम से वायरल हो रहा है? लेकिन इस पूरी कहानी तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और इसे शुरू से समझना होगा। आखिर बंटवारा 1947 को लेकर ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ? आज इसी पूरी कहानी की परतें खोलेंगे। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। 14 अगस्त 2026 देश जब आजादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था, उसी वक्त सिनेमा घरों में एक ऐसी फिल्म पहुंची जिसकी कहानी भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक से जुड़ी है। नाम है बंटवारा 1947। लेकिन बंटवारा 1947 की चर्चा सिर्फ इसके विवादों की वजह से नहीं है। फिल्म में सनी देओल एक बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। वह सिकंदर मिर्जा नाम के एक मुस्लिम कारोबारी का किरदार निभा रहे हैं जिसकी जिंदगी 1947 के बंटवारे के दौरान पूरी तरह बदल जाती है। फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है, जबकि प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल और अली फजल भी अहम भूमिकाओं में हैं। कहानी में सिकंदर अपने परिवार के साथ भारत से पाकिस्तान पहुंचता है, जहां उन्हें एक ऐसी हवेली मिलती है जिसमें पहले से एक बुजुर्ग हिंदू महिला दुर्गावती देवी यानी माई रह रही है। इसके बाद एक ही छत के नीचे दो परिवारों की कहानी शुरू होती है जिन्हें बंटवारे ने अलग अलग तरह का दर्द दिया है। यही कास्टिंग फिल्म की शुरुआती चर्चाओं में से एक रही, जिस सनी देओल की पहचान लंबे समय से एक्शन और पैट्रियोटिक रोल्स से रही है। उन्हें पहली बार एक मुस्लिम परिवार के मुखिया के रूप में देखना ऑडियंस के लिए भी अलग अनुभव था। लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी चर्चा इससे आगे शुरू हुई। सोशल मीडिया पर दावा वायरल होने लगा कि बंटवारा 1947 को उत्तर प्रदेश में बैन किया जा सकता है। वहीं काजोल के नाम से योगी आदित्यनाथ को जवाब देने वाला एक कथित बयान भी तेजी से फैलने लगा। आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई है? क्या फिल्म सच में यूपी में बैन हुई और क्या काजोल ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ऐसा कोई बयान दिया था? अब इसी वायरल कहानी का पूरा सच समझते हैं। लेकिन फिल्म की चर्चा सिर्फ इसी वजह से नहीं रुकी। रिलीज से पहले पटना में फिल्म के प्रमोशन के दौरान सनी देओल से पाकिस्तान को लेकर सवाल भी पूछा गया। सनी ने खुद राजनीति पर टिप्पणी करने से बचते हुए कहा कि कलाकारों का काम कहानी सुनाना है। इसी बातचीत में उन्होंने अपने पिता धर्मेंद्र की पुरानी बात का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को मौसी कहे जाने वाली बात दोहराई। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके बयान को लेकर रिएक्शंस आने लगे और फिल्म रिलीज से पहले ही कंट्रोवर्सी की चर्चा तेज हो गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सनी देओल की कंट्रोवर्सी के पीछे सिर्फ उनका बयान नहीं था। फिल्म को लेकर एक और सवाल काफी पहले से मौजूद था। क्या दर्शक सनी देओल को एक मुस्लिम किरदार में स्वीकार करेंगे? डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने बाद में खुद बताया कि फिल्म को फाइनेंस करवाना आसान नहीं था। कई इन्वेस्टर्स चाहते थे कि संतोषी और सनी देओल की जोड़ी फिर से कोई ट्रेडिशनल एक्शन या विजिलेंटे फिल्म बनाए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि सनी इस बार एक सीरियस मुस्लिम किरदार निभा रहे हैं और कहानी पार्टीशन की पृष्ठभूमि पर है, तो कई लोग पीछे हट गए। यानी जिस चीज को आज हम पर्दे पर देखते हैं, उसके पीछे भी एक लंबी जद्दोजहद थी। संतोषी के मुताबिक आमिर खान इस मुश्किल से वाकिफ थे और उन्होंने जरूरत पड़ने पर फिल्म को प्रोड्यूस करने तक की पेशकश की थी। आखिरकार फिल्म आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर से जुड़ी और आमिर खान इसके प्रोड्यूसर भी हैं। लेकिन एक बात साफ है, यह कोई छोटी बजट वाली फिल्म नहीं थी। पार्टीशन जैसे बड़े ऐतिहासिक बैकड्रॉप, बड़ी स्टार कास्ट
और लंबे समय से चल रहे प्रोजेक्ट के कारण इस फिल्म पर काफी उम्मीदें थीं और फिर फिल्म 14 अगस्त को थिएटर्स में पहुंच गई। अब यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि फिल्म के रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर एक अलग ही कहानी घूमने लगी। कुछ वायरल वीडियोस और पोस्ट्स में दावा किया जाने लगा कि बंटवारा 1947 को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज हैं। दावा यह था कि फिल्म के कुछ सीन्स और कथित डायलॉग्स को लेकर सरकार सख्त रुख अपना सकती है और फिल्म को उत्तर प्रदेश के थिएटर्स में रोकने की बात कही गई है। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। इन वायरल दावों में आगे कहा गया कि योगी आदित्यनाथ ने फिल्म को लेकर बेहद कड़ा बयान दिया और यहाँ तक दावा किया गया कि उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। इसके बाद कहानी में काजोल का नाम जोड़ दिया गया। एक वायरल स्क्रिप्ट / वीडियो में दावा किया गया कि काजोल ने योगी आदित्यनाथ के कथित रुख का जवाब देते हुए कहा कि सच से डरते हो इसलिए सच को सामने आने से रोक रहे हो। इसके साथ कुछ और बेहद आक्रामक स्टेटमेंट्स भी योगी के नाम से सर्कुलेट किए गए, जिनमें 7 पीढ़ियां याद आएंगी और थिएटर्स को लेकर धमकी जैसी बातें शामिल थीं। सुनने में पूरी कहानी ऐसी लगती है जैसे एक तरफ सत्ता है, दूसरी तरफ बॉलीवुड की एक बड़ी एक्ट्रेस और बीच में बंटवारा 1947 को लेकर सीधी टक्कर। लेकिन यहीं पर हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी स्टेटमेंट का वायरल होना और उसका सच होना 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। और अब सबसे जरूरी सवाल यही है, क्या योगी आदित्यनाथ ने सच में ऐसा कोई बयान दिया था? क्या बंटवारा 1947 को उत्तर प्रदेश में बैन किया गया? और क्या काजोल ने वास्तव में योगी आदित्यनाथ को जवाब दिया था? अब इस पूरी कहानी का फैक्ट चेक करते हैं और अब आते हैं उस हिस्से पर जहां इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत है। सोशल मीडिया पर किसी दावे का हजारों बार शेयर होना इस बात की गारंटी नहीं होता कि वह दावा सच भी है। इसलिए योगी आदित्यनाथ और काजोल से जुड़े इन दावों को हमने अवेलेबल क्रेडिबल रिपोर्ट्स के साथ मिलाकर देखा। सबसे पहले बात उस दावे की जिसके मुताबिक बंटवारा 1947 को उत्तर प्रदेश में रोकने या बैन करने की चेतावनी दी गई थी। ऐसी किसी धमकी की क्रेडिबल कंफर्मेशन हमें नहीं मिलती। फिल्म की रिलीज से कुछ दिन पहले 7 अगस्त को सनी देओल और प्रीति जिंटा ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। यह मुलाकात फिल्म के प्रमोशन के दौरान हुई थी और इसे रिपोर्ट्स ने एक सामान्य गर्मजोशी भरी मुलाकात के तौर पर रिपोर्ट किया। और अब आता है दूसरा नाम, काजोल। वायरल वीडियोस और स्क्रिप्ट्स में काजोल के नाम से एक कथित बयान चलाया गया कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलते हुए कहा कि सच से डरते हो इसलिए सच को सामने आने से रोक रहे हो। लेकिन इस कथित कोट के लिए भी हमें कोई वेरीफाइड इंटरव्यू, ऑफिशियल स्टेटमेंट या क्रेडिबल न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली। यानी यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क समझना जरूरी है। ये कहना सही नहीं होगा कि काजोल ने ऐसा बयान दिया। सही बात यह है, सोशल मीडिया पर काजोल के नाम से ऐसा बयान वायरल किया गया, लेकिन इसकी स्वतंत्र और विश्वसनीय पुष्टि नहीं मिलती। इसी तरह योगी के नाम से वायरल किए गए 7 पीढ़ियां याद आएंगी या थिएटर को लेकर धमकी वाले कथित स्टेटमेंट्स को भी वेरीफाइड बयान की तरह पेश करना सही नहीं होगा। तो फिर इस पूरी वायरल कहानी में सच क्या है? सच ये है कि बंटवारा 1947 एक वास्तविक फिल्म है। ये 14 अगस्त 2026 को रिलीज हुई। राजकुमार संतोषी ने इसे डायरेक्ट किया और आमिर खान प्रोडक्शंस इससे जुड़ा है। सच यह भी है कि फिल्म को लेकर जेन्युइन डिस्कशंस और कंट्रोवर्सीज हुई। सनी देओल के मुस्लिम कैरेक्टर को लेकर इन्वेस्टर्स की हेजिटेशन की बात खुद राजकुमार संतोषी ने बताई है। सनी देओल का पाकिस्तान को मौसी कहे जाने वाला बयान भी रियल कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहा। मुल्क एक ही था, जैसे पापा ने कहा अगर ये मेरी माँ है तो मेरी मौसी है, जो आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। और सच यह भी है कि सनी देओल और प्रीति जिंटा की योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात हुई थी। लेकिन इन रियल घटनाओं के बीच योगी बनाम काजोल की जिस बड़ी राजनीतिक भिड़ंत की कहानी सोशल मीडिया पर बनाई गई, उसकी क्रेडिबल कंफर्मेशन नहीं मिलती। इसलिए अगली बार जब कोई हेडलाइन आपको गुस्सा दिलाए, चौंकाए या यह महसूस कराए कि देश में बहुत बड़ा कुछ हो गया है, तो सिर्फ एक सवाल जरूर पूछिए, इस दावे का सोर्स क्या है? क्योंकि वायरल होना किसी
खबर के सच होने का सबूत नहीं है। अगर आपको हमारी ये फैक्ट चेकिंग वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक और वायरल दावे की सच्चाई के साथ।